पबजी को चाइनीज बोलते हैं भोसड़ी के। ले ले ले। तो आज हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट गेम यानी पबजी मोबाइल के बारे में। क्या पबजी कोरियन है या क्या पबजी चाइनीज़ है? अगर चाइनीज़ है तो बैन क्यों नहीं हो रही जैसे बाकी चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हो रहे हैं? तो बिना टाइम खोटी किए लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मामला क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पबजी मोबाइल चाइनीज़ है या कोरियन। तो देखो भाई, बात कुछ ऐसा है कि पबजी जो है, मैं यहाँ पबजी पीसी की बात कर रहा हूँ, ना कि पबजी मोबाइल के बारे में। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये पता है इसलिए स्किप कर देंगे, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। असल में वीडियो लंबी हो और ज़्यादा वॉच टाइम आए तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, इसलिए कर रहा हूँ। तो मुद्दे की बात करते हैं। देखो भाई, पबजी पीसी जो है उसे 2017 को दिसंबर के महीने में लॉन्च किया गया था और उसको डिज़ाइन किया था ब्रैंडन ग्रीन ने, आप सबको पता ही होगा। और जिस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था वो कंपनी है ब्लू होल, जो कि एक कोरियन कंपनी है। और क्रिप्टन गेम यूनियन, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, वो भी एक कोरियन कंपनी है। तो इसे ऐसे समझ सकते हो, देखो क्रिप्टन गेम यूनियन जो है वो बॉस है, तो ब्लू होल उसका एक एम्प्लॉय है, समझ गए? मतलब क्रिप्टन पेरेंट कंपनी है और जो ब्लू होल है वो सब्सिडियरी कंपनी है क्रिप्टन गेम का, ठीक है। तो पबजी पीसी जो है वो कोरिया में डिज़ाइन किया गया था और जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया था, मतलब जिस कंपनी ने इसको बनाया था, वो भी कोरियन है। तो मतलब गेम भी कोरियन ही हुआ, समझ गए? फिर बाद में उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए, यानी डिज़ाइन किए गए जैसे ही पबजी थोड़ा फेमस होने लगी, ठीक है। पहले दिसंबर 20, 2017 को विंडोज़ के लिए, फिर एंड्रॉयड और iOS पे मार्च 19, 2018, फिर एक्सबॉक्स वन पे सितंबर 4, 2018 एंड लास्ट में प्लेस्टेशन 4 के लिए साल के आखिर में यानी दिसंबर 7, 2018 को रिलीज कर दिया गया। अब आते हैं पबजी मोबाइल पे। टेंसेंट गेम्स का तो आपको पता होगा, पबजी मोबाइल ओपन होते ही बैनर आता है टेंसेंट गेम का। लेकिन ये बैनर पबजी पीसी में नहीं आता, क्योंकि पबजी पीसी बनाने में टेंसेंट गेम्स का कुछ हाथ नहीं था, ठीक है। और ये बात भी जान लो कि टेंसेंट गेम्स जो है, मतलब टेंसेंट कंपनी जो है, वो एक प्योर चाइनीज़ कंपनी है, समझ गए? एकदम प्योर चाइनीज़ कंपनी है। तो पबजी पीसी के हिट होने के बाद टेंसेंट गेम्स ने क्या किया, वो ब्लू होल गेम से जाके पबजी मोबाइल के राइट्स खरीद लिए। यहाँ पे ये ध्यान देना कि पबजी मोबाइल के राइट्स, ना कि पबजी पीसी के राइट्स, ठीक है। तो इसके बाद टेंसेंट गेम ने क्या किया, पबजी पीसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब राइट्स तो थे इनके पास पहले से, मतलब राइट्स खरीद लिए, तो उसके बाद जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो जो होता है गेम में, वो सब लेके एक मोबाइल गेम बना दिया और उसको मार्च 2018 में रिलीज कर दिया, बोथ एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि पबजी मोबाइल जो है वो कोरियन है या चाइनीज़, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि पबजी मोबाइल क्यों बैन नहीं हुआ जबकि बाकी चाइनीज़ ऐप बैन हो गए। तो देखो भाई, ऐसे ही किसी चाइनीज़ ऐप को बैन नहीं किया गया है, और भी एप्लीकेशन हैं जो चाइनीज़ हैं और वो काफ़ी फेमस भी हैं, लेकिन वो बैन नहीं हुए हैं। जितने भी ऐप्स बैन हुए हैं उन्होंने रूल्स ब्रेक किया था, जिसे मैंने अच्छे से अपने दूसरे वीडियो में समझाया है, ऊपर आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आपको अगर डिटेल्ड में समझाने जाऊँ कि क्यों बैन हुए थे, क्या क्या हुआ था, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ। तो शॉर्ट में बताऊं तो ये एप्लीकेशन जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बैन इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं, जैसे टिकटॉक और बाकी ऐप्स कर रहे थे। गवर्नमेंट ऐसे ही किसी ऐप को बैन नहीं कर सकता। सो ये मत सोचिए कि पबजी बहुत लोग का फेवरेट है, बहुत लोग खेलते हैं इसलिए उसको बैन नहीं करते। फेवरेट तो टिकटॉक भी बहुत लोगों का था, पर उसको तो बैन कर दिया। जब बात देश की सिक्योरिटी की आए तो जितना भी फेवरेट ऐप हो या जितना भी फेवरेट वेबसाइट हो या जितना भी लोग उसको यूज करते हो, वो बैन हो सकता है।
थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि कैसे कैसे और कब कब पबजी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए रिलीज़ किया गया था। यहाँ एक बात याद रखना, पबजी पीसी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे खेला जाता है और एक्सबॉक्स वन एंड प्लेस्टेशन 4 पे जो पबजी खेला जाता है उसमें जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, यानी कि जितना पैसा उससे मिलता है वो डायरेक्टली ब्लू होल कंपनी को जाता है। और पबजी मोबाइल यानी जो एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पे खेला जाता है उसमें जितना पैसा जनरेट होता है, यानी जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो जाता है डायरेक्ट टेंसेंट गेम्स को, यानी चाइना को जाता है। उस सारा पैसा चाइना को जाता है। तो आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। धन्यवाद।